अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613 उसके हवाले से पहली वीडियो पहले सवाल के हवाले से बनाने लगा हूँ। ये बेसिकली पहला सवाल नहीं है, ये स्कूल के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आपका है जिसमें आपने स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो मैं आपको उसके बारे में आगाही देने लगा हूँ। कुछ टिप्स है जो कि आपको इस हवाले से दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो सवाल है आपने इसको हाईलाइट करना है और इसको आपने कॉपी कर लेना है। जब आप कॉपी करेंगे तो आपने वर्ड की फाइल ओपन करनी है, आपने उसके अंदर ये लिख लेना है। अब आपने जो भी काम है उसको यहाँ पे आपने टाइप करना है। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो अरेज हो पाएगा। इस तरीके से आप इस पर टाइप करेंगे। टाइप इसलिए करेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो उसमें अरेज की ऑप्शन नहीं है। मोर ओवर इसके अंदर आप अरेज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहले सारे सवालों की आप वर्ड की फाइल बनाएं। जब वो सारी फाइल मुकम्मल हो जाए देन आप उसको हैंड रिटन में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो पहला सवाल क्या है, नेम ऑफ द स्कूल वेयर द एक्शन रिसर्च वाज कंडक्टेड। किस स्कूल में आपने एक्शन रिसर्च की, उस स्कूल का बायोडाटा नाम लिखें, बायोडाटा लिखें। फिर आपके उसके नीचे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ में क्या है, ओवरऑल बैकग्राउंड द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट की बैकग्राउंड लिखें, स्कूल के बारे में लिखें, एरिया के बारे में लिखें। इसमें क्या कुछ आएगा, इसमें देखें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, अर्निंग ट्रेंड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट है, लिटरेसी ट्रेंड है, इकोनॉमिक क्वालिटी है, और जो ट्रेड्स हैं उस कम्युनिटी के हवाले से आपने जिस स्कूल में काम किया उस स्कूल के बारे में, उस कम्युनिटी के बारे में आपने लिखना है। अब लिखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। जब मैंने इसको कॉपी किया तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको चैट जीपीटी में ओपन किया। चैट जीपीटी में मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट। उस प्रॉम्प्ट में मैंने ये लिखा कि जी मैं, ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख के दिया। उसमें मैंने ये लिखा था, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएड वर्किंग ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्कूल व्हिच आई एम वर्किंग ओवर देयर। उसके अंदर जो मैंने कॉपी किया था, द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, स्कूल, सोशो इकोनॉमिक स्टडी, ये मैंने पूरा लिख के एंड के ऊपर मैंने उसको ये कहा, समराइज इट अकॉर्डिंग टू माय प्रोजेक्ट। अब उसने ये आंसर दे दिया। अब इस आंसर को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया तो मेरे पास लिखने के दो तीन ऑप्शन हैं। पहला तो ये है कि मैं हेडिंग वाइज लिख दूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं इस साथ की हेडिंग उड़ा के इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखूं। अब बेहतर ये है कि आप इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। जैसे मैं लिखूंगा मोस्ट पार्टी, पहला उसने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताया, इसमें क्या कुछ आएगा। मोस्ट पार्टिसिपेंट्स बिलोंग टू लोअर मिडल टू मिडिल क्लास सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब आपका यहाँ पे लोअर क्लास भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकता है, एलीट क्लास भी हो सकता है, वॉट एवर योर बैकग्राउंड इज। तो आप यहाँ पे उसका पैराग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, आपको डाटा मिल गया। द कम्युनिटी एक्सरसाइजेज मॉडरेट इकोनॉमिक चैलेंजेस विद फैमिलीज ऑफन मैनेजिंग देयर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारी फैमिली है यहाँ पे, कम्युनिटी है, वो बेचारे हैंड टू माउथ है, इतनी ज़्यादा उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है और वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी चीज़ें सारी बजटेड में करें। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में ये दो लाइनें मिला के मैं इसको तीन लाइनें एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखूंगा। देन उसके बाद क्या करूंगा, ऑक्यूपेशन के बारे में लिखूंगा। जो पेरेंट्स है मेरी कम्युनिटी के, मुझे लगता है ज़्यादा लोअर क्लास हैं, जॉबियंस हैं, और उनमें जो लेबर स्किल है, बिजनेस, अगर बिजनेस भी करता है वो स्मॉल इंडस्ट्री या छोटे बिजनेस है, उसमें जो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन की वो बड़ी कम है। कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा लोग जो है ना वो लेबर वर्क हैं, या आपकी कम्युनिटी में कुछ लोग ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आपने उसको लिखना है।
तो ये आपने 3 लाइनें 2 से 3 इसके लिखेंगे और 2 से 3 इसके लिखेंगे, तो ये आपकी 4 से 5 लाइनों का एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। देन अर्निंग ट्रेंड्स, आपके मेजोरिटी जो पेरेंट है उनकी जो इनकम है पर मंथ वो कितनी है, 20,000 से 50,000 की रेंज यहाँ पे उसने दे दी है, और हमने उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उनको मजीद काम करने की ज़रूरत भी आती है। लिटरेसी में क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनके एजुकेशन लेवल क्या है, उसमें फीमेल ज़्यादा पढ़ी हैं या मेल ज़्यादा पढ़े हैं, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। देन देयर इज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसमें टीचर कितना पढ़े लिखे हैं, उसमें बच्चों के ऊपर कितना फोकस होता है, उसमें बच्चों के चैलेंजेस को किस तरीके से निपटा जाता है, उसमें क्वालिटी के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, कितनी वर्कशॉप हो रही है, कितनी क्या कुछ सेमिनार्स हो रही हैं, कोई ऐसी क्वालिटी कंसर्न चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपने देखना है। फिर आप अपनी कम्युनिटी के बारे में जो आप सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी में लोगों की वैल्यूज़ क्या है, लोग तहजीब याफ्ता हैं, आप वो एक दूसरे की केयर करते हैं, क्या उनमें जो सोशल इंट्रैक्शन है वो कितना है, उनमें किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो लोगों की कम्युनिटी को किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो ये आपके जो 6 पॉइंट हैं, इन सारे 6 पॉइंट को मिला के आप 2 से 3 पैराग्राफ की समरी आसानी के साथ लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको समझाया है इससे आप अपना ये वाले सवाल का जो जवाब दैट इज रिलेटेड टू द स्कूल है, इसको आप आसानी के साथ लिख लेंगे। जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो मैं 2-2 सवाल को मिक्स करके बनाऊंगा, क्योंकि ये उन सवालों के साथ मिक्स नहीं हो सकता, वो एकेडमिक राइटिंग के हवाले से है, ये एक जर्नल है, तो इसलिए मैंने उसको मिक्स नहीं किया। दूसरा ये कि पहला आप इसको लिखेंगे तो आपकी सेंस बनेगी, सेंस बनने के बाद फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आई होप कि मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी और आप इसके ज़रिए आसानी से लिख लेंगे और ये सवाल आपका 10 नंबर का होगा। और जिस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ तो आप इसको बड़े आसानी से बड़े सुकून से आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगेन वर्ड में आपने इसको टाइप करना है, बाद में हम इसको प्रोजेक्ट के ऊपर हैंड रिटन करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, शुक्रिया। मेरी वीडियो के बाद आप अपना फीडबैक दीजिएगा, जो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग बनाऊंगा फिर उसमें आपके फीडबैक के मुताबिक जो चीज़ें आप कहेंगे वो उसमें ऐड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।